अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ। सभी कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत ही मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन मेरी आज बहुत प्यारी प्यारी बहनें आई हुई हैं, बहुत ही प्यारी ब्यूटिशियंस आई हुई हैं और आज सिर्फ वो बात करेंगी और इनकी मोहब्बत है। वो मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में आई हैं। यकीन करें मेरा स्टेमिना नहीं हो रहा बात करने का, लेकिन आज क्योंकि लास्ट डे है और इसके बाद इंशाल्लाह मंडे को एक पाकिस्तान की ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम होने जा रहा है, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार, उससे जो है रेलेवेंट आज गुफ्तगू होगी। और ये इन ब्यूटिशियंस की मोहब्बत है जो उसको प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है वो रेडी हैं। और इस वक्त मैं 1 बाय 1 तमाम ब्यूटिशियन से मिलवाती हूँ और कुछ यहाँ पर ऐसी भी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं वो प्रोग्राम में डेमोस्ट्रेट भी कर रही हैं, तो अब वही बात करेंगी। सबसे मिलवाती हूँ, फिर पता चलेगा यहाँ पर सरप्राइजिंग लोग कौन आए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर है बहुत ही सीनियर टीचर रिदा जमाल। सीनियर उम्र में नहीं लग रही मुझे, यहाँ पर सिर्फ काम में सीनियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? माशाल्लाह भाई। अब जब मैंने आपको एकदम शॉकिंग अभी मिली हूँ तो मैंने कहा अल्लाह, मैं समझी थी कोई होंगी 50 साल की उम्र की लेडी लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लगा नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, काम में तो बहुत सीनियर है ना आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारा जीशान कल आई थी लेकिन इनसे बात नहीं हुई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और बात ना करें। तो सारा जीशान अगेन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, तैयबा कामरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई काम में बहुत ग्रेड बंदी है, लेकिन बोलने में आज मैंने इनको स्पेशली कहती हूँ वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होनी चाहिए, फिर मैं बात करूँगी। तो तैयबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन माशाल्लाह तैयबा का काम बहुत प्यारा है और बेस्ट ब्यूटिशियन है। जब आप इनका काम देखेंगे तो अच्छा, इनको माइक दे दीजिए, माइक दीजिए। अच्छा, तैयबा का काम, शी इज़ अ वेरी सीनियर ब्यूटिशियन और बहुत प्यारा काम करती है। आपसे भी बात होगी तैयबा। पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ जी, ये नाजिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह फुल तैयारी? जी बिल्कुल फुल तैयारी है। फुल तैयारी है इनकी और इनसे भी कमर कस ली हम लोगों ने जी हाँ, ये है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त डेमोस्ट्रेशन करने वाली है, लेकिन अभी रुक जाए, कौन सा सरप्राइज है ना। हाँ जी, वो सरप्राइज है। प्यारी सी बहन उस्मा बैठी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसे हैं आप? कुछ बड़े बड़े काम में सीनियर लोग बैठे, उम्र में नहीं है। उम्र में तो इनकी 25 छोटे हैं, छोटी है उम्र हमारी बहुत। छोटे छोटे लोग बैठे हुए। अच्छा जी, काम में छोटे, उम्र में छोटे छोटे और काम में बड़े बड़े लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, उस्मा सबसे पहले। नहीं उस्मा नहीं, अरे यार यहाँ पर जी रिदा जी सबसे पहले। रिदा जी बताइए जी, अब आप बोले खुदा के लिए, अब आप लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूँगी। साबिक 13 इयर्स एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ एज एन इंस्ट्रक्टर काम किया। अब रिसेंट अपनी अकेडमी स्टार्ट की है, हेयर अकेडमी, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों का थैंक्स कि आपने कॉलिंग की और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करके बेस्ट टू बेस्ट अपनी कोई टेक्निक शेयर करूँ। अच्छा, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो ये मैं बताएं ना हमारे नाज़रीन। हाँ, मैं हेयर कलरिंग टेक्निक कोई शेयर करूंगी वहाँ पर, तो एक ब्रांड के साथ इंशाल्लाह। तो इसका मतलब सबने आना है? बिल्कुल ज़रूर यार, मैं मेरे सारी स्टूडेंट्स, सारे व्यूवर्स, मैं सबसे कहूँगी ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत अच्छा ब्यूटी आइकन अवार्ड्स होने जा रहा है, सेमिनार वर्कशॉप, तो ज़रूर ज्वाइन करें। ज़बरदस्त। अच्छा जी सारा, आप भी माशाल्लाह इसमें एक हिस्सा मिला रही हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अटेम्प्ट करने आ रही हैं। मर्ज मीडिया का हो तो हम लोग क्यों साथ स्टैंड नहीं लेंगे। हम स्टैंड हैं बिल्कुल। एज ए ब्यूटी ब्लॉगर भी मैंने इसके लिए वर्किंग स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने कल भी कहा था, ये वर्कशॉप आप लोगों की सुपर डुपर हिट जाएगी इंशाल्लाह। जी जी जी, तैयबा कामरान बात कीजिए ताकि आपको भी लोगों से, काम में तो आप फनकार हैं, बोलने में भी सरस करें। मैं एक्चुअली ब्यूटिशियन भी हूँ और मेरा अपना सैलून है द कलर पैलेट के नाम से। 6 मंथ हुए हैं उसको स्टार्ट करके, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी ये जो आपका इवेंट स्टार्ट होने वाला है PBI अवार्ड के तौर पे, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और आई होप कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा ये इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाजिया, माशाल्लाह वर्किंग ऑसम, फीडबैक ऑसम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो फीडबैक मतलब रात तक भी हमारे पास से सीटें रिजर्व होती रही हैं और लोग कह रहे हैं हम आएंगे, और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए रखें। तो अभी हमने कहा होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि सीटें हमारी बहुत लिमिटेड है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट।
ये बात बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए इस तरह। और एक और बात भी है कि अभी भी हमारे पास भी कॉल्स आ रही हैं, तो हम लोगों के लिए यूँ है कि हम लोगों ने कहा है कि वही लोग, देखिए जिन्होंने सीखना होता है ना वो बहुत पहले काम करवा चुके होते हैं, बिल्कुल, अपने ठीक है, रजिस्ट्रेशंस करवा लिए। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी है, लेकिन हाँ ये कि जिन्होंने करवाई हुई है उनके पास अगर नहीं पहुँचे तो वो हम उसको अरेंज करें। लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा एक दिन ये आखिरी रह गए, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे लास्ट में कोई रह गया हो तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, अगर सीट्स होंगी तो हम उन्हें ज़रूर जो है वो सीट ज़रूर देंगे, क्योंकि सिलेक्टेड हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। कुछ ऐसा नहीं है कि इतने सारे बिला वजह के लोग, और कुछ लोग कहते हैं बच्चे ले आएँ तो प्लीज़ कि मेरी इतने साल की बेबी है मैं आ सकती हूँ, तो ये ज़रा सा रिक्वेस्ट है, ये सीखने की क्लास है, ये वो नहीं है कि आप लोग वहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हो, नहीं आप वहाँ पर आके कुछ सीख के जाए। तो इन चीज़ों को ज़रा सा ख्याल बिल्कुल, रखें, प्लीज़। बिल्कुल। जी उस्मा जी। जी शी सैलून से हूँ मैं, दोरा जी पीबीए की मेंबर भी हूँ। और थैंक यू अर्श मीडिया का, जिन्होंने आज हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया और सबको एक जगह जमा किया, और इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा है अपनी फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बहनों को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह न्यू टैलेंट को आगे लेके आना अर्श मीडिया ने जो काम किया है, थैंक यू करेंगे, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास रहेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में। बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नई टेक्निक्स है, नए फेशियल्स है, नए हेयर के स्टाइल्स हैं, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा सबको। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम ऐसा ख़वातीन का करते हैं, क्योंकि एक होता है कि कोई पर्सन कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बहुत प्यारी बहन है जैसे मोना जे प्रोग्राम कर रही है, उनका भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो कर रही हैं, तो वर्कशॉप सब करते हैं, लेकिन तमाम ब्यूटिशियन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और दूसरी ऐसी टैलेंटेड जैसे यहाँ पर मौजूद हैं मेरी प्यारी बहन तैयबा कामरान, तो अब ऐसे हमारी जैसे हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को लेके आके उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो क्या होगा, उनके अंदर एक हौसला अफजाई होगी। ठीक है ना, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं साबी, न्यू टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, एक चांस मिल रहा है, इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सब। आप यकीन करें, मुझे हैदराबाद से जब ये कॉल आई ना कि भाई हमारा भी एक्सपीरियंस है 20 ईयर का, लेकिन हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया कभी, तो आप लोगों ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लोग जो हिडन टैलेंट है, जिनका एक्सपीरियंस है, जैसे अब नाजिया है, नाजिया को हमें लगा यार ये बंदी डिजर्विंग है, इसको स्टेज पे कुछ करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। हमारे नज़र में जब सिस्टर आई तो हमने कहा यार आप रिदा जमाल आप आओ, आप ये करो, तो ये चीज़ होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर हम लोग सब कहते हैं एक पर्सन है, अच्छी बात है, उसका काम हम डिनाई नहीं कर सकते, रवाना इकबाल, सबिया साकिब हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सीनियर लेजेंड है, वो एक हमारा रोल मॉडल है, उनको हम फॉलो करते हैं, तो लेकिन वो तो आप है। मेरी बात सुनो, उस जैसे बहुत सारे जो है सबिया साकिब नहीं बन सकते क्या? नहीं, सबिया साकिब जो सीनियर्स हैं वो वैसा, अब हम लेकिन हमने उनको फॉलो करके, अब एक पर्सन है जैसे रिदा जमाल है, अब ये क्या आगे बढ़ेंगी, टीचर है, तो हम इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर और लोग इसी तरह, और लोग अगर हमारे पास चंद लोग ही रह जाएंगे तो और लोग फिर कहेंगे कि यार फिर हम लोग तो न्यू टैलेंट आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही तो है कि अर्श मीडिया टैलेंट को लेके आ रहा है, ये मैं कहना चाह बहुत रही थी। अच्छी बात है। और इस तरह के छोटे छोटे जगह पे बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स हैं जिनको आगे लेके आ रहे हो, और अर्श मीडिया इस काम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो अर्श मीडिया ने ये हमें पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन है, रखा बिल्कुल। तो वो तो एकदम जबरदस्त किस्म का हमारे लिए एक धमाका कह लें। और वाकई ही कराची से और कराची से बाहर जो लोग हैं वो इस क्लास को आने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए वो हम आना चाहते हैं, लेकिन कुछ दूरी है इस तरह से जो नहीं आ सकते, उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो काफ़ी ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि हम नाज़िया इस क्लास में आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इतने सीनियर्स लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी डेमो सेक्शंस हो रही, तो हम इसको लेना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम लाहौर में हैं, हम इधर हैं, हम कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है, और ताकि ये सिर्फ एक तो होता है सिर्फ ब्राइडल, इसमें हो क्या क्या रहा है? इसमें ब्राइडल मेकअप भी है और हेयर स्टाइलिंग भी है, हेयर कट भी है इसके अंदर, और हेयर कलरिंग भी है, और इसके अंदर मॉडल मेकअप भी है, और इसके अंदर स्किन केयर का भी है सेगमेंट। धमाका, बड़ा पैकेज है, यानी कि बहुत कुछ। अच्छा, बहुत कुछ है इसके अंदर। यार ये मुझे ये बहुत ज़रा बुरा सा वर्ड लगा, किसी की कॉल है, मैंने कहा यार ये कुछ कचरा नहीं होगा, मैंने कहा यार सीखने के अमल को कचरा कह रहे हो आप लोग, हाउ इज पॉसिबल कि ये लफ्ज़ देखिए, कचरा एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आपने एक के ही नाम कर दिया। हाँ बहुत अच्छी बात। आपने एक स्टेज को
डिवाइडेड कर दिया और आपने 6 से 7 लोगों को वहां रखा, तो ये बहुत ऑनर की बात है। अर्श मीडिया ने इतनी अच्छी एफर्ट की है। यानी एक ब्यूटिशियन है अगर सर्टिफिकेट ले रही है 3000 का, तो वो 3-4 चीजें सीख के निकलेगी ना। और उसके साथ साथ जो न्यू लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, यानी कि सीनियर लोगों के साथ जब वहाँ पर इतने बड़े बड़े आइकॉन बैठे हुए होंगे जिनको पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड मिल रहा है, तो वहाँ पर जो जूनियर लोग हैं उनको उनके साथ मर्ज किया जाएगा, तो वो कितने लिए उनके ऑनर की बड़ी बात है। सबसे पहली बात ये कि इस तरह से अभी तक आइकॉन का जो सिलसिला स्टार्ट ही नहीं हुआ ब्यूटिशियंस के लिए, ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं हुआ। वो एक बड़े पैमाने पे लक्स का है, जो चंद गिने चुने नाम हैं उनको दिए जाते हैं, लेकिन अर्श मीडिया ने जो ये स्टेप उठाया है बड़ा हेल्पफुल स्टेप्स है। तो इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में होते चले जाएंगे। इंशाल्लाह एक वक्त होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो हिडन सितारे हैं ना, वो उभर के आएंगे और वो कहेंगे यार ये अब हमें ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई प्लेटफॉर्म मिला है और अब हमने आगे आना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने, क्योंकि इंसान देखे, मैं कहती हूँ कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ, मुझे भी एक सैलरी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक अलग से एक इंसान की फीलिंग होती है, अपनी पहचान होनी बस चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी पहचान। पैसे के लिए हर कोई ठीक है काम भी करता है, 2 पैसे कहते हैं चलो जी हर रोज़ी चले, लेकिन एक उसके अंदर एक फीलिंग होती है कि उसके शौक को, उसकी खूबसूरती को, उसके प्रोफेशन को कोई लोग पसंद करें, Appreciate मिले और किया जाए। appreciate करने पे मेरा पहला स्टार्ट जो है माशाल्लाह से आप यहीं से मैंने किया है, मेट्रो से स्टार्ट किया है माशाल्लाह से, और उसके बाद मीडियाज की कॉल, सबकी कॉल आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी चैनल्स पे गए हैं। मेरा फर्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत मज़ा आया यहाँ पे काम करने का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ से जो अच्छी जगह से काम स्टार्ट किया और आगे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जबरदस्त भाई, यकीन करें मैं चाहती हूँ बस अब मेरी ये प्यारी प्यारी बहनें बातें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आप, अच्छा कुछ लोग होते हैं क्लास भी देते हैं और उसके बाद वो कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, वैसे ही मजाक। हाँ टीचर्स कुछ नहीं ऐसा छुपा तो नहीं सकती। करें आप, ऐसा तो नहीं सिखा रहे। साबी हेयर केमिकल एक ऐसी फील्ड है, अगर उसमें आप छुपा लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। ओके, ओपनली बिल्कुल। मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ, बल्कि मैं अपने चैनल पेज से लाइव कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए ये बात लोग कह रहे होते हैं कि मैं 100% दे रही अच्छा आप हूँ। माशाल्लाह मेमन की टीचर भी रही हैं? जी बिल्कुल, मैं 13 इयर्स वहाँ एज एन इंस्ट्रक्टर मैंने वर्क किया है और हेड डिपार्ट पर हेड रही हूँ मैं वहाँ। जबरदस्त। तो अच्छा जी, अब जो है मैंने माशाल्लाह वहाँ पर एक बहुत सीनियर जो हैं वो हेड हैं, लेडी हैं, और मुझे ख़वातीन आगे बढ़ती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, और वो हैं शुरैफा मैम, बहुत नाइस लेडी है, बहुत नाइस, बहुत सही कह रही हूँ, शी इज़ अ वेरी सीनियर, और उनको हम पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड दे रहे हैं। अब बड़ी बात है वो आके ले लें। ये आइकॉन अवार्ड है ना, वो बहुत एक्साइटेड है, वो इसमें सब देखने के लिए सब बेताब है कि आइकॉन अवार्ड यार फर्स्ट टाइम ब्यूटी ब्यूटिशियंस के लिए। और ये इंशाल्लाह हम लोग ये जो पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड तमाम ब्यूटिशियंस के लिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हो, और इसमें जब क्राइटेरिया लिया जाता है ना ब्यूटी में, तो ब्यूटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी कॉस्मेटिक्स, स्किन, हेयर, आपके बहुत सारे मेकओवर, हेयर कलर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, उससे सारी ब्यूटी रिलेट है, उससे सारी और वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग लेडी, वजूद ज़न से आखिरकार ये शेर बना है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम नहीं है तो कलरफुल, यानी कि ब्यूटी इंडस्ट्री कलरफुल हो गई है बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने ये जो सॉरी आप नाज़िया ने जिस तरह कहा कि अर्श मीडिया ने ये एक कदम पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री में ये जो कभी किसी ने काम नहीं किया, बाखुदा सब ब्यूटिशियन खुद से ही वर्कशॉप करके और अपने ख़वातीन को सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात है। उसमें रह के वो काम कर रही हैं, जैसे रिदा कर रही हैं, अपनी एक छोटी सी अकेडमी बना के वो काम कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, सलमा कर रही हैं, सब एक अपने एक दायरे में रह के। लेकिन अर्श मीडिया ने हमें ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल, कि हमें आगे लेके आए और हम अपने अपने टैलेंट वहाँ आके दिखा सके। थैंक यू सो मच अर्श मीडिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ने के लिए अगर कोई यकीन करे, देखा जाए तो अर्श मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, ये वो नहीं है कि इनका कुछ सैलून नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट करना
जो डिजर्विंग हो, ये बड़ी बात होती है। लेट्स सी, हम देखते हैं पैकेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेस्ट विशेस दिए हैं और इस पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप, ब्यूटी सेमिनार को अप्रिशिएट किया है। तो इसमें कौन कौन है? साकिब, सबिया, टप्पू, जवेरी, नादिया हुसैन और इसके अंदर तलत शान, और अगर कोई नाम रह गया हो तो, और रिदा जमाल ने भी दे दिया, आज उनका भी चलेगा, और कोई रह गया हो तो इसके लिए सॉरी। लेट्स सी, देखते हैं Pakistan Beauty Icon Awards at the Marriott. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स और साथ में जो है ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप भी होगा 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसके अंदर ब्राइडल मेकअप एंड मॉडल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बहुत कुछ होगा। और साथ में आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको हाई टी मिलेगा और आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि मैं जो हूँ वो अपनी प्रोडक्ट ब्लिंग के साथ जो है एक ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों को मेक ओवर भी दिखाऊंगी। तो ज़रूर आप लोग जो है वो रजिस्टर कीजिए। 25 नवंबर को अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स, सो आई शैल सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत शान। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, कराची वालों के लिए एक दफ़ा फिर एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स 25 नवंबर एट होटल मैरियट। इस इवेंट में वर्कशॉप्स भी हैं, सेमिनार्स भी हैं और उसके अलावा आपके लिए बड़े अच्छे सरप्राइजेस भी हैं। इसमें आपको बहुत मौका मिलेगा एक बेहतरीन ब्राइडल मेकअप देखने का, मॉडल मेकअप देखने का, उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग है और बहुत कुछ है। और ये अर्श मीडिया का एक बहुत कामयाब तरीन प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अर्श मीडिया इससे पहले भी ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट कराते रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। तो आपके लिए एक बार फिर लर्निंग का बेहतरीन मौका है। आप लोग ज़रूर आइए 25 नवंबर और ये होगा सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, जिसमें आपको हाई टी भी सर्व की जाएगी और आपको सर्टिफिकेशन भी होगी आप लोगों की। तो आई थिंक आप लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैं भी वहाँ पर मौजूद होंगी और हमारी मुलाकात होगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए और मैं अभी एडवांस से मुबारकबाद देती हूँ अर्श को कि जिन्होंने इतना अच्छा ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स अरेंज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और हम रिदा जमाल, अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकन अवार्ड्स और साथ ही ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप 25 नवंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसमें आपके साथ मॉडल मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और हेयर कलरिंग टेक्निक आप लोगों को सिखाई जाएंगी। मैं हेयर कलरिंग टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हमारे साथ पाकिस्तान के फेमस सेलिब्रिटीज होंगे, मैम सबिहा साकिब, खुर्रम मुशीर, नादिया हुसैन। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें 25 नवंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हाई टी है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? दिस इज साकिब एंड सबिया साकिब। आज हम आपके साथ हैं, एक ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स हो रहे हैं मैरियट में 25 नवंबर को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें ब्यूटी वर्कशॉप्स होंगे और ब्यूटी सेमिनार्स होंगे। तो आई विश कि आप सब आए और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। वेरी राइट सबिया, सीख की कोई लिमिट नहीं है। जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें, कहीं से भी कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो व्हाई नॉट गो टू 25 नवंबर सभी एट मैरियट में। सभी अर्श जो हैं वो इस प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लिए। वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस आ रहे हैं और काफ़ी आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप अपनी तवज्जुद से, आपकी तवज्जुद से बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकती हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करा सकती हैं। और इनफैक्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस दिन। रियली? जी। अच्छा, उधर तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आई विश आप ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को मिलना चाहता हूँ। मैं आपके दरमियान रहता हूँ और आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से एक रिश्ता है।
उस रिश्ते की पुख्तगी चाहता हूँ। और इनफैक्ट वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे, आपकी स्किन के बारे में डॉक्टर खुरम मशीर होंगे वहाँ पे, वो आपको स्किन के बारे में काफ़ी नॉलेज देंगे। और ब्यूटिशियंस होंगे जो आपको ब्यूटी के बारे में बहुत सारी नॉलेज देंगे। तो आई होप कि आप सब आएँ और उसको ज्वाइन करें, तो बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। 25 नवंबर एट मैरियट होटल। थैंक यू वेरी मच। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स और साथ में जो है ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप भी होगा। नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। ब्राइडल मेकअप एंड मॉडल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग। नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। Beauty Icon Awards at the Marriott. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स और साथ में जो है ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप भी होगा 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसके अंदर ब्राइडल मेकअप एंड मॉडल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बहुत कुछ होगा। और साथ में आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको हाई टी मिलेगा और आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि मैं जो हूँ वो अपनी प्रोडक्ट ब्लिंग के साथ जो है एक ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों को मेकओवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलशा, आप लोग के लिए अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड और ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। पैकेज देखा आप लोगों ने, धमाकेदार हो गया ना, ज़बरदस्त। पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार। और फॉरेन जो हैं वो लोग जिनके अभी तक पासेस उनको नहीं मिले, वो रजिस्ट्रेशन को ज़रा चेकआउट कर लें, तो ये ना हो कि आपको नहीं मिले और आप परेशान हो जाए। तो कांटेक्ट करें 03158248 माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ गहमा गहमी लगी हुई है। ब्यूटिशियन ने ब्रेक में सब चिटर मिटर बातें कर रही थी और हम सब प्रमोट करने आए हैं पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड को, ब्यूटी वर्कशॉप को, और उन ख़वातीन को जो हमारी पहुंच से दूर है, हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम उन नगीनों को, उन हीरों को, उन सितारों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ताकि हम उनको इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकें और उनको अप्रिशिएट कर सकें। और इस वक्त हमारी एक बहुत प्यारी सी गेस्ट है जो हमें अभी दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि सारी ब्यूटिशियन आ गई थी, अब वो रह गई। तो हमने कहा जी आप कहाँ रह गई, तो कहनी आउट ऑफ कंट्री से आ रही हूँ ना। तो मैंने कहा सऊदीया से जहाज सीधा यहीं पर ही, कहीं तो नहीं उतर गया। तो बहुत प्यारी सी हैं, जस्ट फॉर जोकिंग। तो ज़ारा जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। माइक करीब करो। आप कैसी? ज़हरा कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ज़हरा जो है स्किन स्पेशलिस्ट है, इनकी अपनी स्किन इतनी प्यारी हो रही है और ये भी अप्रिशिएट करने आई है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड को कि पाकिस्तान में ब्यूटिशियन इंडस्ट्री में इतना बड़ा कदम लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सऊदी अरब से हमारी कंपनी है जी ब्यूटी के नाम से। बेसिकली मैं मॉडल भी हूँ और फेशियलिस्ट भी हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी भी करती हूँ। और आप लोग का ये शो अटेंड, आई एम वेरी हैप्पी कि आई विल बी attending inshallah in 2 days and it's the first of its kind, right? पहली दफ़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और यहाँ की ब्यूटिशियंस का काम इतना अच्छा है कि जैसे जब मैं सऊदी अरब में काम करती हूँ तो वहाँ लाइक पाकिस्तानी ब्यूटी इज़ फेमस कि हम लोग, हमारी खातन जो है वो बहुत खूबसूरत होती हैं। कैन यू बिलीव? हालांकि अरबिक लेडीज़ जो हैं वो खुद भी बहुत हसीन हैं, लेकिन उनको वो हमसे इम्प्रेस हैं। एंड आई हैव इंडियन कस्टमर्स ऑल्सो, तो वो भी हमसे बहुत इम्प्रेस है।
Really? हाँ, ऐसा है? तो हम लोग का बड़ा मतलब नाम है एक वहाँ, तो आई एम श्योर कि दिस अलायंस एंड दिस शो विल बी इवन मोर गुड फॉर अस। नहीं, आप हमारे प्रोग्राम जो है मैरियड होटल में हो रहा है 25 नवंबर को, आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा जी, हम तैयबा से पूछते हैं। तैयबा, आप जो है बहुत प्यारा काम करती हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में क्या एक्साइटमेंट फील हो रही है, अभी ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं थोड़ा सा वो थी कि पता नहीं किस मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मंडे के प्रोग्राम में 25 को जो अर्श मीडिया कर रहा है, और आई होप कि वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी भी ब्यूटिशंस वगैरह हैं, हेयर के लिहाज से, मेकअप के लिहाज से जो टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स होगी वो सीखने को मिलेगी। क्या बात है। और मैं एक चीज़ देख रही थी तैयबा में, क्योंकि सब माशाल्लाह सभी अपने काम की फनकार हैं, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में उनका कदम है और सब एक्सपर्ट हैं। आफ्टर सबका मैं ये कहूँगी 10 साल से ऊपर सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं तैयबा कामरान से मैं एक चीज़ देख रही थी, टैलेंट तो बहुत है, कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए बड़े स्केल के ऊपर अप्रिशिएट किया जाए तो उस बंदे की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो मैं वो चेहरे पे वो एक उनके लबों पे लफ्ज जो आना चाहते हैं ना, वो एक जैसे होता है ना हेजिटेशन, ये मैं ख़त्म करना चाहते हैं हम लोग। ये चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हो, उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता ना, तो हम उनको ये मेंशन करें कि आप टैलेंटेड हो, आप डिजर्विंग हो, आप अचीव कर सकते हो। नाज़िया सही कह रही हूँ मैं? ये प्लेटफॉर्म अर्श मीडिया ने जो रखा है ये बेसिकली है ही उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये न्यू टैलेंट है, जिनको आगे लेके आना है। जैसे तैयबा है माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा है, मगर पहचान लोगों को जी, इनकी एक पहचान इस चैनल से और मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चैनल्स पे काम किया है अर्श मीडिया की वजह से बिल्कुल थैंक यू करना चाहेंगे। आप लोग अपना टैलेंट है और आगे बढ़ना चाहिए। आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको अचीव करें। अच्छा जी, आप ब्लॉगर हैं और काम कर रही हैं। थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो धूम है ही है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन की। सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा सा आ जाएं तो बहुत गॉसिप में इन है आजकल ये ब्यूटी ब्लॉगर्स में। स्पेशली मुझे इनबॉक्स कर करके पूछा जा रहा है, यार हम लोग इन कैसे हों, हम लोग इन कैसे हों। मैंने कहा मैं आप लोगों को नंबर फॉरवर्ड कर दूँगी बहुत जल्द। और लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगेन बात वही आ गई कि मास्टर क्लासेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अर्श मीडिया ने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि मास्टर क्लास से हट के है। क्लास के साथ साथ ये एक अवार्ड सेरेमनी भी है जिसमें बहुत सारे लेजेंड्स आ रहे हैं जिन्हें देखने के लिए सब बहुत बेचैन है। और पूछा जा रहा है कि ये से लाइव पे लिया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली लाइव पे लिया जाएगा। हम लोग जो ब्यूटिशियंस आ रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए हम इसे लाइव पे ज़रूर लेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अर्श मीडिया के लिए मैं ये बोलूँ, ये ना सिर्फ एक मैं बोलती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया अपने लिए। वही सभी वाली बात हर कोई करता है, लेकिन किसी किसी के लिए सोचना ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी है जो अर्श मीडिया में माशाल्लाह। अच्छा, आपने तो बिल्कुल 100% अच्छा है। आप तो इतना ज़्यादा आपसे लोग कनेक्ट हैं क्योंकि आप पूरा नेटवर्क देखते हैं फेसबुक पे। तो आप ये बताएं, आपने 100% वहाँ लाइव दिखाना है सबको इंशाल्लाह। जी ना, सब रेडी हो जाए, सारा जो है लाइव दिखाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, मेरी प्यारी बहन रिदा जमाल, यूर टीचर, यूर इंस्ट्रक्टर और ब्यूटी एक्सपर्ट, जिससे सारा ना सिर्फ फेसबुक पे प्रमोशन जो है सोशल मीडिया को प्रमोट करती है, लेकिन बेस्ट ब्यूटिशियन भी है। सारा शान का एक नाम है। और कल ये एक ज़बरदस्त ब्राइड भी लेकर आई थी, याद आया ना? तो कल बेचारी से बात नहीं हुई। मैंने कहा सारा कहाँ चली गई हो, कल आपसे 1 मिनट भी नहीं बात हुई। और बहुत प्यारा ब्राइडल मेकओवर किया था और बहुत अर्बन टच लग रहा था मुझे वो। उसका स्कार्फ मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा रिदा जमाल, ये बताइए कितने ब्यूटिशियन अभी तक आपसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर चुके हैं? मुस्तफीद कितना अच्छा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि पता है ये फील्ड ऐसी है और 13 इयर्स है, बहुत लंबा टाइम होता है। हम पर डे, आप जानते हैं मिस शुरेफा का भी आपने मिस शुरेफा का जिक्र किया, वहाँ पर डे हम 500 स्टूडेंट को टीच कर रहे होते थे। इन 13 इयर्स में मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को। अच्छा, इसमें ये है कि टीचिंग एक ऐसी फील्ड है उसमें आप भी मज़ीद सीखते हैं। तो ये अपने प्लेटफॉर्म से तो हम आगे कर ही रहे थे अपने लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा अर्श मीडिया ने हमें चांस दिया। मतलब मैं बहुत सरप्राइजिंग थी जब मुझे कॉल आई और कहा कि आप कर रही हैं हमारे लिए परफॉर्म। तो
नहीं नहीं, So आप excited. deserving नहीं नहीं है ये बात आपने कि आपको नहीं इतना मालूम। बड़ा ऑनर अर्श मीडिया की तरफ से मिल रहा है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस मीडिया पे बैठ कर आज हम चैनल पर आ रहे हैं और मैं मंडे को आप सब लोग परफॉर्म करने deserving जा रही हूँ। आप सब ये फास्ट हो रही है बहुत फास्ट जा रहा है। जा रहा है। सुनने में पहले लगता था कि बहुत फास्ट लाइफ होगी, अब वाकई में लग रहा है अर्श मीडिया ने बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया। 1 वीक में बहुत फास्ट बहुत हो fast कर दी गया, है। शॉर्ट टाइमिंग में। और जिस मंडे वाले दिन परफॉर्म करना है, आपने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है। ऐसे हो रहा है बिल्कुल। और टाइम सुनने में ना कहा जा रही हूँ मैं यार ब्यूटी आइकॉन वाह यार तुम कब से यार, अच्छा माशा बहुत खुशी हुई सुन मैं तो के। चाहती हूँ जब यहाँ जो बैठी हुई ना, जैसे सिटिंग में जो खवातीन उस स्टेज पे जब डेमोस्ट्रेट नादिया हुसैन कर रही नादिया होगी, हुसैन। तो जो फिर रिदा जमाल है, नाज़ी लोग, बहुत तो मैं बड़ी कहती हूँ यहाँ पे बात है। बैठी हुई लड़कियां ना वो कह रही नादिया होंगी हुसैन के साथ ही ये हम अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि मीडिया पर्सन यार, एक मॉडल, एक एक्ट्रेस, इनके साथ मगर परफॉर्म उस्मा जहाँ नादिया परफॉर्म कर रही होगी, वहाँ मैं जाके उनके साथ amazing, मतलब नहीं, मैं उन लड़कियों को सोचू जो देख रही होंगी, कहेंगी अल्लाह आज ये लोग है ना, अब हम भी जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत खुशी होती है, सभी बहुत दिल से खुशी होती है जब न्यू टैलेंट आगे आता है। अब वो जेलसी थोड़ी सी मेरे ख्याल में कल कम हो गई है। उस्मा हम लोग यही बात नहीं कर नहीं, रहे फिर थे। आपको टेंशन नहीं होगी, अर्श मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ चले जाएंगे। जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो दिल से खुशी होती है कि अच्छा, दिल बड़ा रखना चाहिए। दिल बिल्कुल। बड़ा रखिए। उस्मा कल हम लोग फोन कॉल्स पे बात कर रहे थे, यही हम लोग बात कर रहे थे कि न्यू टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए और आगे आ रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जेलसी फैक्टर अब खत्म हो खत्म हो चुका जाना है, चाहिए। अब खत्म। हाँ ये झूठ बोल रही है ना, ये झूठ बोल रही है। ये हम बैठे हैं, ये नहीं सबूत नहीं, है। कुछ और, ये तो अलग है। लेकिन हमारा अभी- सबूत है कि अरे हम ना, साथ मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी पॉइंट रखोगी। हाँ, ये तो अलग है, मोहब्बत है आप लोगों की। लेकिन अभी भी आप बोलेंगे यार अब नाजिया जाके डेमो करिए, उसका डेमो देखने जाएंगे, ये तुम्हारे अभी जेलसी होंगे, तुम्हें नहीं मालूम, पर बहुत सारे सभी सीखने मगर का मतलब ये अर्श होता मीडिया है कि ने फिर भी कहीं हमें ये से भी प्लेटफॉर्म हम दिया वो है। स्टूडेंट हैं, सभी हम वो नेक स्टूडेंट हैं कि हमें कहीं से पता चलता है कि छोटी सी क्लास है तो किसी हम सीखने के मिला हम पहुंच पहुंच जाते जाते हैं। हैं। ये हम हैदराबाद मुझे तक चाहिए। पहुंच जाते हैं। हमें बिल्कुल। इवन कि हमें पंजाब, यूरोप कहीं भी जाना होता है हम बोलते हैं यार हम जाएंगे। यार हैदराबाद से मुझे याद आया, बड़ी प्यारी प्यारी वहाँ पे बहनें रहती हैं। कल एक लेडी ने कॉल की थी, फरकुंदा, महनाज और बहुत सारी सीनियर वहाँ पर ब्यूटिशियंस हैं, और सबा और कुछ नाम भूल रही हूँ। क्योंकि कल एक गुफ्ता बाबर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं, शायद सलीम जो है हेयर कटन कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर डेमोस्ट्रेट करने गए थे। तो उन्होंने कहा हमने इतनी इस इवेंट की इतनी तुम्हारी, मेरे कहने से पहले वहाँ इतनी धूम मची हुई है तुम्हारी पाकिस्तान ब्यूटी आई। बहुत मेरे ख्याल में हैदराबाद से बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और हैदराबाद के बगैर हमारी कराची की कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं है। कल मुझे कॉल आई कि हम लोग ना 25 पता कितने लोग हैं, हम लोग आना चाहिए। मैंने कहा बहन का सोए हुए थे आप लोग, अब मैं क्या करूं। और ये मैं तो नहीं हैंडल करती, लेकिन मुझे कॉल आता थी मोहब्बत में। ये माशाल्लाह से आप हैदराबाद के। अच्छा, एक लेडी मैं आपको बताऊं, 5 साल से हमारे साथ, जब भी हम अर्श मीडिया ब्राइडल शो करते हैं ना, पाकिस्तान का बिग ब्राइडल कॉन्टेस्ट 100 ब्राइडल शो, तो एक लेडी है वो रेखा, वो पता हिंदू कम्युनिटी से हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी उनकी मोहब्बत है। वो ऑलवेज हमारे साथ कनेक्शन में रहती है। वो स्पेशल इस क्लास को अटेम्प्ट करने आ रही है। रेखा, थैंक यू सो मच। और जैकबाबाद और बहुत सारे लोग, जैसे किसने कहा था, पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई। पाकिस्तान की जो मतलब मुख्तलिफ इलाके हैं, जो पंजाब साइड से लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो नहीं आ सकते। लेकिन एक बात याद रखना उस्मा, एक दिन होगा पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड लेने के लिए आएंगे और एक्चुअली यहाँ ये है कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है। वर्कशॉप बहुत सारी रेडी होती है, हम लोग हर वीक हम कहते हैं हम वर्कशॉप अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप अपने तौर पे लोग अपने लिए खुद वर्कशॉप अरेंज कर रहे होते हैं। ये एक वर्कशॉप मुझे लग रहा है ऐसी है जिसमें 10 to 3 आप फ्री नहीं है, आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए मिल रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म से आप हर चीज सीख कर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुशीर हैं, वो स्किन के बारे में बताएंगे। ये और एक प्लस पॉइंट है कि आप सिर्फ कॉस्मेटिक्स ब्रांड यूज करने से पहले अपनी स्किन के बारे में भी नॉलेज रखें कि हमारे स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज अप्लाई ना हो, कोई ऐसा ब्रांड अप्लाई ना हो कि आफ्टर मेकओवर आपको कोई डिजीज हो जाए,
कोई प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ी सी ये ग्रूमिंग, ये अवेयरनेस खुर्रम मुर्शीद देंगे। सिस्टर आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? स्किन केयर के मुताबिक मैं ये कह सकती हूँ, जैसे अभी आप लोग का इवेंट आएगा तो उसमें इतने आवर्स का जो मेकअप होता है तो उसमें ये होता है, जस्ट एक जनरल भी बात कर रही हूँ, स्पेशली फॉर ब्राइड्स एंड पीपल जो कुछ आवर्स के लिए उन्होंने मेकअप लगाना होता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा टिप ये होगा कि a nice face wash, a good face wash is very important. उसके बाद आप जो है फेस पे कोई टोनर, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप टोनर यूज़ करें, उससे आपके पोर्स जो है वो टाइट हो जाएंगे। उसके ऊपर जो आप मेकअप लगाएंगी ना फिर जब उतरेगा तो जैसे जो पिंपल्स होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी। अगर आपके ड्राई स्किन है तो आप उस पर कोई मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम जो है वो लगा लें, उसके ऊपर आप अपना मेकअप करें। अब जब वो मेकअप उतरेगा ना आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, तो जब वो उतरेगा तो एक तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगी, वो जो पैची स्किन हो जाती है वो चीज़ नहीं होगी, और दूसरी बात ये है कि यू विल लुक बेटर आफ्टर टेकिंग ऑफ योर मेकअप। वो होता है ना यूजुअली इतने आवर्स की मेकअप के बाद आप नेक्स्ट डे उठें तो स्किन ऑड लग रही होती है, वो इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्ट मेकअप लगा लिया होता है। एंड बाय दैट आई मीन इवन द हाई ब्रांड्स, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी अगर आप लगाएं, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप नीचे एक अपना मॉइस्चराइज़र, या अगर आपका ऑयली स्किन के केस में मॉइस्चराइज़र आई वुड रिकमेंड कि ऐसा हो कि जेल बेस्ड हो या जिसमें ऑयल ना हो, तो वो आप लगाएं तो आपका इवेंट, आई मीन ब्यूटिशियंस को तो पता ही होगी ये बात, बट जस्ट फॉर जनरल पीपल जो वैसे भी आ रहे होंगे न्यू पीपल, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि इस तरह से किया जाए। उसके बाद आप क्लींजिंग भी लास्ट में किया करें। बिल्कुल, क्लींजिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पोर्स पे जब आपका बेस चला जाता है तो उससे भी आपके पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर मोस्टली क्या होता है, हम लोग चले तो जाते हैं, अक्सर हमारी ख़वातीन ये करती हैं, चली तो जाती हैं तैयार व्यार होकर, लेकिन रात को ना फेस वॉश है ना कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही सो जाना। आके सोने का जो ट्रेंड है ना वो बहुत खराब है मेकअप के साथ। जो इंसान मेकअप के साथ सो गया, वो अब वो सब चीजें रात को आपकी पोर्स खुलती हैं, बिल्कुल, अब वो पोर्स में आपके एब्जॉर्ब हो गया, अब वो नेक्स्ट डे तक पिंपल बनेगा, आपको यू नो ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, मतलब वेरियस प्रॉब्लम्स। आपने खुद अपने घर में दावत दे दी है कि आप आ जाएं और अटैक करें ये चीजें, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पार्टी पे गए हैं, घर आते ही, मैं अभी तक कोई मेरा शूट हो कुछ हो, घर आते ही मैं पहला काम करती हूँ, आई वॉश इट ऑफ, गुड फेस वॉश, क्लेंजर, क्रीम। चलें जी, हमारी प्यारी जहरा जो है, देखिए हमारे साथ खुर्रम मुर्शीद कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, सभी कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास जी। खुर्रम भाई कहाँ हैं आप? जी बिल्कुल, नई बात मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। उस दिन बस वो ब्रेक हमारा 25 नवंबर को हम बहुत जोरदार इवेंट कर रहे हैं और मेकअप क्लासेस भी होंगी, और मैं वहाँ लोगों से मिलूंगा। कोई कंसल्टेशन हो, मैं उनको तमाम जो लोग आएंगे आपके रेफरेंसेस, जो उनको हेल्प चाहिए हो, जो उनको कंसेशन चाहिए हो, जो चीजें हो, इंशाल्लाह उनको बड़ा डिटेल से मुलाकात होगी, और इवेंट पे हम उनको थोड़ा एक लेक्चर भी देंगे और उनकी हेल्प भी जहाँ तक हो सके जरूर करें। जबरदस्त खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया। और आप एवरी वेडनेसडे आया करें, बराए मेहरबानी, मुझे कहना ना पड़े ये कंप्लेन। नहीं, अब कभी नहीं होगा। सबसे मेरा अपना चैनल है, वेडनेसडे को मेरे इवेंट से स्किप हुआ, और बड़ा जबरदस्त वेडनेसडे को हमारा, मैं नाज़ी को प्री कर रहा हूँ, मंडे को तो हम मिलेंगे पूरी अपनी इवेंट में, और वेडनेसडे को आप दर्शकों को फिर उसको और डिटेल बताएंगे। खुर्रम भाई इतने जज्बाती के बहुत शुक्रिया। अपना चैनल नहीं, अपना शो है, पूरा चैनल ले लिया आपने तो। बहुत आगे हो, शो तक रहे, मैंने बुलाया है आपको, भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। वो याद रहता है, वो मेरा स्किप हुआ कि वेडनेसडे को। अच्छा, मंडे को 10 बजे फिर मिलते हैं जी। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर मंडे को जबरदस्त करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ हमारी तमाम जितने व्यूअर्स हैं जरूर आए वहाँ पे। बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप है, मेकअप, ब्यूटी, हेयर, आपकी डाइट, आपकी फिटनेस। अगर आपको लगता है कि आप वेट लूज नहीं कर रही हैं, आपको लगता है कि आप वेट मतलब आपका तरह से प्रोमिनेंट अच्छा नहीं लगता फेस, कोई कमी है, आईब्रोज, आई लैशेज, रंगत, वाइटनिंग इंजेक्शन का मैं वहाँ लोगों को बताऊंगा, बहुत कंसेशन रखेंगे, और आपके रेफरेंस से, मेट्रो के रेफरेंस से जो लोग आना चाहें उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, खुर्रम भाई ने बहुत अच्छी डिटेल में बात की है।
कैसा लगा आप लोगों अच्छा को? लगा, देखा, और surprising ऑफर्स भी बहुत अच्छी दी उन्होंने, बहुत अच्छी दी उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये है अच्छा जी, इनकी पसंद की बात है वो बहुत अच्छी बात है। बस फिर हम लोग भी आ रहे हैं, हमारे लिए तो डिस्काउंट है और लोगों के लिए भी डिस्काउंट है। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने ड्रेस पे सारी चीज़ों पे काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन जब स्किन की बात आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब फाउंडेशन यूज़ करनी है वो किस पे जाएगी, हमारा बेस अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जब बुनियादें अच्छी होती हैं तो चीज़ स्ट्रांग होती है, क्योंकि स्किन को हम इसी तरह छोड़ देते हैं। और अगर आप जितना भी अच्छा ड्रेस पहन लें, जितनी भी अच्छी आप तैयार हो जाएं, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है अंदर से तो मेकअप का वो रिजल्ट आता ही नहीं है। बिल्कुल, जितना भी आप एक्सपेंसिव यूज़ कर ले, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपको मेकअप बहुत मिनिमम जो है ना, आप बिल्कुल हल्का सा करेंगी और आपका चेहरा खिल जाएगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एज ब्यूटिशियंस हम लोग को तो पता होता है, एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट हमें पता होता है, बट जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, एंड वी कैन, ये चीज़ें हैं जो हम सिखा सकते हैं उन्हें। चले जी, टाइम इज ओवर, क्लियर। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, टाइम ख़त्म हो गया 11 o'clock। अच्छा, ब्रेक ले लूँ? अच्छा जी, हम ये पूछना चाहेंगे, मुझे पूछना टाइम का पता चलना चाहिए ना। अच्छा जी, सॉरी मेरी प्यारी बहन, मैं चाहती हूँ फेसबुक का एक बार फिर सारा आप बता दो। फेसबुक का यही कि जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान ब्यूटिशियन आइकन के नाम से इनका मेगा इवेंट है, मास्टर क्लास है, अवार्ड सेरेमनी है, और इंशाल्लाह ताला और एक पाकिस्तान का लेजेंड ब्यूटी ब्लॉगर आयशा साई ने ज्वाइन करने वाला है, और आयशा साई के बहुत सारे व्यूवर्स होंगे, वो भी ने ज़रूर ज्वाइन करें, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये क्लास होने वाली है फेसबुक पे, और मैं इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी सभी के प्रोग्राम का भी, और इंशाल्लाह से ज्वाइन करके लाइव पे भी लूँगी। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन रहिएगा और अपने फीडबैक्स और रिव्यूज़ सभी के चैनल को, सभी के प्रोग्राम को ज़रूर दीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सारा ने पूरा जैसे ना सबकी जानिब से बोल दिया है। टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मा, नाजिया, थैंक यू सो मच। ज़हरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। program and I heard about you a lot and आपका शो में देखती थी and it's wonderful meeting you. Thank you for having me. कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। सारा ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया। रिदा जमाल, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये प्लेटफॉर्म आपने दिया है, थैंक यू सो मच। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये मेरा हमारा नहीं है, और आप लोगों की वजह से ही सज रहा है। और जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले देखते हैं पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार का पैकेज। लेट्स सी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को होते हैं हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम हर्बल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और हर्बल वैसे भी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर्बल चीज़ें हमारे लिए बहुत, चाहे हम कुकिंग में यूज़ करें या हम डेली इनटेक करें, ये तमाम जो है शक्लों में बहुत अच्छी है हमारे बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मैं ये हर्बल प्रोडक्ट को मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ और दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ। कोशिश ये किया करें कि हर्बल, अक्सर हम लोग आपने देखोगा जब हमारे अम्मी, हमारे दादा दादी जब कुछ होता था तो गला ख़राब हो तो शहद चटा दिया, ऐसा होता था, और ज़्यादा सर्दी लग जाए तो कहवा, दालचीनी का, ये सब हर्बल चीज़ें हैं और हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। तो वो तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए, यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारी मेमोरी को उसके दोबारा उसको रिमेंबर कराने के लिए, उसकी याद दहानी कराने के लिए हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है एवरी फ्राइडे, जो हिकमत से रेलिवेंट है, तिब्ब नबवी से रेलिवेंट है, वो बेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी से बेहतर कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कायदे खाकसार तहरीक माशाल्लाह जो है, तमाम चीज़ों के बहुत ही इनके अंदर सीनियरिटी बहुत ज़्यादा है काम के लिहाज से, और माशाल्लाह तिब्ब नबवी भी में बात की जाए या हिकमत में बात की जाए, नस्ल दर नस्ल, यानी कि इनके दादा परदादा और 11 पुश्तें जो है हिकमत से रेलिवेंट है। जब हिकमत की बात की जाती है तो प्रोफेसर हकीम अस्करी का नाम सर फहरिस्त है। जी हकीम साहब, आज मुझे बताएं, सर्दियाँ भी हो रही हैं और जब भी मेरे शो में, पूरे शो में एक हर्बल की जो एक बेस्ट अवेयरनेस देने के लिए जो सीनियरिटी में मैं बात करूँगी ना, तो वो हकीम साहब आपकी बात करूँगी। बहुत शुक्रिया। असल में
तिब ही वो अफजल और मुक़द्दस पेशा है बेशक बेशक कि जिसमें इबादत, रूहानियत, खिदमत, नस्ल इंसानी की सेहत और बका के पहलू को पोशीदा है। और इस तिब को तिब नबी, तिब इस्लामी कहते हैं। पहले तिब यूनानी भी कुछ लोग इस्तेमाल होता था ये इस्तिलाह में, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों की जड़ी बूटियों से अपने फैज़याब होते हैं। और इलाकाई तौर पर जहाँ जहाँ जो दरख्त हैं, जो जहाँ फल पैदा हो रहे हैं, जहाँ सब्जियाँ हैं, वो इंसान की सेहत, मौसम के लिहाज से, उस मकाम के लिहाज से अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। तो इसी तरीक़े से आज का हमारा मौजू जो है वो मुख्तलिफ़ इमराज़ पर भी है, और ख़ास तौर पे जो है हमारे मुल्क की ख़वातीन का जो मसाइल हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, बच्चों के मसाइल। वो तो हमेशा रह ही जाता है, यकीन करें जब भी हम लोग, क्योंकि ख़वातीन हमारे जिस तरह एक घर है ना, उसका बैकबोन है। मैं ये कहूँगी हर चीज़ उसको संभालनी होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, एक स्केलेटन है हमारा, तो हम उसके ऊपर खड़े हैं तो हम लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं ना, हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी कुछ भी, तो हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम औरत भी ऐसी है। तो हम भी यकीन करें, हमने 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हकीम साहब से रात को भी बात हुई, कहते सभी मुझे इतने पेशेंट ख़वातीन कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है। अभी फिर वहीं से टॉपिक शुरू एग्जैक्टली हमारा पिछला टॉपिक था, उसको हमने अधूरा रह जाता है। जी हाँ, कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो ख़वातीन से मुंसलिक हैं, और वो अपने मसाइल घरेलू मामलात के हवाले से या माशी मामलात के हवाले से भी वो डिस्कस नहीं करती। कुछ शर्म व हया के हवाले से भी वो अपने छुपाए रखती हैं इमराज को, जिसमें उनकी बहुत सारी आने वाले वक्त में बड़ी उनको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, और वो फिर उस वक्त इजहार उसका करती हैं जब वक्त हाथ से निकल कहते हैं ना, वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? एग्जैक्टली। अब सबसे बुनियादी चीज़ है ख़वातीन में जो हार्मोनल सिस्टम की ख़राबी है। तो मैं ख़वातीन को ये बताता हूँ कि अपने हार्मोनल सिस्टम जो है वो आपका बैलेंस है बॉडी का। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो यकीन माने वो आपके लिए एक तकलीफ़दा अमर होता है कि जब आप शादी होने के बाद आप पर, क्योंकि शादी से पहले तो यही होता है कि शादी कब हो रही है, लेकिन शादी के फौरन बाद सबके सवाल यही होते हैं कि बताइए कोई खुशखबरी सुनाइए। मगर वहाँ अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपको उस खुशखबरी को सुनाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके लिए आप राब्ता भी करें और अपने मसाइल को डिस्कस करें। और मैं जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसमें हार्मोन्स के अलावा दूसरी प्रॉब्लम है लेकोरिया। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिससे आपके जिस्म जो है वो उसका जूस निकल जाता है। हार्मोन यानी जिस्म से प्रोटीन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, गोश्त ढलकना शुरू हो जाता है, आँखों के गिर्द हल्के आ जाते हैं, और चेहरा जो है बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है, या फिर वो फूल कर जो है वो वर्म की सूरत बन जाती है, जिससे आप लोग कहते हैं ये मोटी हो गई है, लेकिन वो जिस्म में पानी का बैलेंस बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मोटापा महसूस होता है। और इन दोनों सूरतों में कंसीव नहीं होता। आपको कंसीव करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करें, जिससे आप इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में से बाहर निकल जाएंगे। देखें, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ये कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमें हमारी तख्लीक की है और उस तख्लीक के साथ साथ ये तमाम चीज़ें पैदा की हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। फल, सब्जियाँ, दूध, दही, मक्खन, ये आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़बरदस्त। और मैं ये आपकी माशा कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको बेस्ट ऑफ वो करी थी कि इतना अच्छा बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये ख़वातीन नहीं खाती ना दही और फिश, कि अब सर्दियाँ आ गई अब तो खा लें। अच्छा, मैं बात यह है कि हम टेस्ट ढूंढते हैं, जायका की तलाश करते हैं, जायके में, लेकिन
देखिए अक्लमंद लोग जायका नहीं, यूं नहीं कहें, उसके अंदर यूं ना कहें जायका ढूंढते नहीं, जायका खत्म करने के वो जो न्यूट्रिशन खत्म कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें जायके में वो ग़िज़ाइयत नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल सेहत नहीं होती, बल्कि वो इमराज होते हैं जो आपकी हलक से उतरते ही सबसे पहले जुबान का टेस्ट तो होता है। देखिए जायका सिर्फ जुबान की हद तक है, बेशक, उसके बाद उतरने के बाद जो है वो आपका पॉइजन है जो आपको मैदे का अल्सर पैदा करता है, और आपके मैदे से जब निकलता है तो जिगर को ख़राब करता है, आंतों का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा फिर वो पूरे जिस्म में जब वो निज़ाम बदनज़मी पैदा कर देता है और सिस्टम को ख़राब करता है, जिससे पाइल्स हो जाती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको अपने बॉडी को बैलेंस रखें। देखिए सेहत दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है और इसके बाद कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर 20-25 साल आप ज़िंदगी गुजारी और आप अपनी बीमारियों में रहे तो ये अपने ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त जो है वो बिस्तर पे गुजार दिया, हाय हाय करते करते। सही बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कॉलर ने ज़ाहिर बात फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आपने खुद ही कह दिया ना कि ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं, जी हाँ जी, तो उम्र से पहले अगर आपकी साइकिल रुक जाए तो उससे कैसे ट्रीट किया जा सकता है आफ्टर मैरिज? हाँ उसके लिए जो है एक यानी उसकी उम्र अगर 30-35 है। हाँ। अच्छा इससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना है आपने, कौन बात कर रहे हैं? नूर बात कर रहा हूँ मैडम, कराची से। जी नूर साहब क्या पूछना है? मुझे मालूम ये करना था आपसे, ठीक है, कि इनसे ये जो आप बैठे हुए हैं इनसे ये मालूम करना था मुझे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक स्टमक, एक केस था मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था जिनको स्टमक का कैंसर हो गया था। स्टार्ट में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती थी, कॉन्स्टिपेशन के बाद उसके बाद उसको स्टमक का कैंसर हुआ था। तो उसके लिए जो अगर जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है तो क्या हर केस में ऐसा होता है कि उसको स्टमक कैंसर हो जाता है? जी ओके, बहुत शुक्रिया नूर भाई आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जवाब देता हूँ। असल में कैंसर एक ट्यूमर का एक खास पॉइजन जो बॉडी में फैल रह जाता है, उसमें एक ट्यूमर पैदा होता है, कभी ब्रेन में होता है और कभी आपकी बॉडी किसी हिस्से में भी ये होता है, और ये अल्सर के बाद शुरू होता है। अगर आपके मैदे में अल्सर आ गया है, क्योंकि बीमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब डिस्टर्बेंस, अभी मैं जिक्र यही कर रहा था कि आपका इंटेक अगर गलत है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ग़िज़ा जब खाने नाली से मैदे में जाती है और उसमें मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और कोरमा, बिल्कुल बहुत तेज समझे ना, मिर्च, ऐसी चीज़ें खाने वाला आदमी तो मुसलसल मैदे की खराबी का बाइस भी बनता है, अल्सर बन जाता है। जब ये अल्सर बिगड़ता है तो कैंसर की सूरत बन जाता है, क्योंकि मैदा ख़राब है तो कब्ज़ भी हो जाती है और पूरा सिस्टम निज़ाम हज़म का डिस्टर्ब हो जाता है। उसको बाज़ औक़ात आंतों का कैंसर भी हो जाता है, मैदे का भी होता है, जिगर का कैंसर होता है। ये आपका इंटेक, खाने का पीने का निज़ाम जो है, ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप खुराक देखिए, उन्होंने पूरी गाइड किया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतरीन और कम से कम पैसों में अच्छी खुराक कैसे हासिल करता है। बड़ी बात है, जौ सही का है। दलिया है, खजूर, अंजीर, जैतून, ये चीज़ें, शहद, ये सब खाते थे। ये सब चीज़ें जो है नेमत खुदाबंदी हैं, इनसे फैज़याब हों। लोग तो असली घी तक खाने से जो है वो सोचते हैं कि स्मेल आ रही है, ये आ रहा है। तो असली घी, दूध, दही, मक्खन जो है ये ग़िज़ाई है, ज़रूरतें हैं, इनसे इनको अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी जो है इस किस्म की मोहलक बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे। 5 वक्त लेकिन फिर भी इनको बताया, और पानी का इस्तेमाल जो, पानी का इस्तेमाल जो है इनको बताएं, आपका नंबर भी चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आप इनका नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनका एड्रेस भी मौजूद है। फिर दूसरी बात ये है, मैं आपको एक मुतारिफ करवाता हूँ। ये हमारी जो है जी, ये एक प्रोडक्ट है अस्करी ग्रीन। ओए ओए ओए, अभी अभी खाई है मैंने, अभी गला, अभी आपने आते ही डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रीट किया, तुम्हारा गला खराब है, ये लो गुड़िया खाओ। ये बहुत सारे एक तकरीबन 101 इमराज में काम आता है। जबरदस्त। ये आपकी जिस्मानी जिस्म में भरपूर ताकत पैदा करता है। इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। ये समझे कि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स में इसका शुमार हो रहा है। ये कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर,
स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल की जो रीढ़ की हड्डी और उसके मोहरे हैं, गर्दन के मोहरे, उनको बाकायदा तौर पे उनका गैप वगैरह ख़त्म करता है, उनको मजबूत करता है, हड्डियों को पलस्तर करता है। फिर ये आई साइड, नज़र, दिल, दिमाग और नज़र के लिए बेहतरीन चीज़ है। दिल की जितने भी वॉल्स हैं जो और पूरे जिस्म की जो नालियां हैं उनको साफ़ करता है और सेल्स की नरिशमेंट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जो जहाँ से सेल्स पैदा होते हैं उन सेल को मजबूत करता है। और आने वाला डॉक्टर जो है, आने वाले जो मेडिकल साइंस है वो मरीजों को दवा नहीं, उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग करेंगी, उनका मुदाफ़ियत बढ़ाएगी। इसको कंटिन्यू कीजिएगा। लोधरा से कॉल है, लोधरा से, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद फ्रॉम लोधरा। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, क्या पूछना है आपने? जी हमारे ना जोड़ों में दर्द रहता है अक्सर, और हमारे जब हम खाना खा लें तो खाने के बाद कबाब जैसा महसूस होता है। क्या होता है? खाने के बाद खाने के बाद कोई चीज भी खा लेना, रोटी खा लें या कोई फ्रूट खा लें, और जिसमें में लूल हो जाता है, और जैसे हानि का मतलब ऐसे समझ है। अच्छा, खाने के बाद जो है निज़ाम जो है ना वो जलन वगैरह होती है, गैस्ट्रिक हो जाती है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, खाना खाने के बाद जो है अक्सर लोग सो जाते हैं। पहले तो जोड़ों में दर्द उन्होंने बता दिया। खाना खाने के बाद सो जा। हाँ। और सोना का मतलब ये है कि अब आपने निज़ाम जो खुराक है वो हजम नहीं हुई। खाना खाने के कम से कम 15-20 मिनट के बाद आप लंबी वॉक करें, और सोने के लिए जब आप लेटें तो आप पानी थोड़ा सा ज़रूर पिएं। इसके अलावा जैतून का एक चम्मच जो है जी वो पिएं, ये आपके जोड़ों का दर्द में भी फ़ायदा देगा। मैं जोड़ों के दर्द के लिए एक दवा बताता हूँ, नुस्खा है, आप नोट कर लीजिए नाज़रीन, मुख्तसर है, बहुत अच्छा है। आप लीजिए सौंठ, हालून, मेथी दाना, कलौंजी और किस्ते शीरी। किस्ते शीरी 100 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, और इसी तरीके से तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम लीजिए जो मैंने बताई हैं। इसे कूट लीजिए। सुबह और शाम आधी चम्मच जो है शहद के साथ, असली शहद के साथ आप इस्तेमाल करें। अगर शुगर के मरीज हैं तो शहद के साथ नहीं लें। आप अपना शहद क्यों नहीं बता रहे? ये मौजूद है, लोधरा से है। अगर इसकी दवाएं मंगवाना चाहते हैं तो जोड़ों के दर्द के लिए हमारे पास बेहतरीन दवा जो है ये है, जिसको अस्करी ग्रीन कहते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, और फिर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी है जो बे औलाद थे। ये सेल्स अच्छा, एक बात आपकी बड़ी अच्छी मुझे लगती है, पता क्या? देखिए वो एक हमारे हम लोग जब कुछ 9th क्लास में जाते हैं तो कुछ होते हैं एक सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास, अब उनका जहन में से वर्ड निकल गया, वो हमारे कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट। तो मुझे कहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ अस्करी ग्रीन एक ये हो गया हमारे पास पर मिनट, ऐसा हर प्रोडक्ट के साथ इसको इंटेक कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के साथ जो है ना, आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हो ये इस्तेमाल कीजिए। ये कंपलसरी हो गया एग्जैक्टली। यानी ये उसके बॉडी के में जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी निकालता है और आपको सेहत याबी की तरफ। ये ना सिर्फ आप वो लोग इस्तेमाल करें जो बीमार हैं, बल्कि बीमारियों से बचने की बेहतरीन दवा है। और डेंगू का भी बेहतरीन इलाज है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये फौरी तौर पे प्लेटलेट्स में इजाफा करता है और 3 से 4 दिन में हज़ारों की तादाद में प्लेटलेट्स बॉडी में पैदा शुरू करता है और मर्ज से लड़ने की ताकत आपके अंदर पैदा कर देता है। चेहरा सुर्ख सफ़ेद करता है और बालों को गिरने से रोकता है। मैं ये कहता हूँ कि ये 100 इमराज की एक दवा है। जबरदस्त। हमारे दरमियान कॉलर सद्दाम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। सद्दाम क्या पूछना है? हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम साहब को भी मेरा सलाम सबसे पहले। ओके। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हकीम साहब को सलाम, आपको सलाम। और हकीम साहब से अर्ज ये करना है, हकीम साहब हमारे एक अजीजों कारिफ को जो है ना जिगर का कैंसर हुआ है और खून बनाता नहीं है। अच्छा, ये क्या उम्र है इनकी? जी उम्र क्या है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कराची से। मैं कराची से बोल रहा हूँ सर, अराउंडी टाउन कराची।
की। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। चलें जी, ठीक बहुत शुक्रिया सरदाम आपने अभी कॉल किया। जिक्र कैंसर का ही हो रहा है और मेरे अल्लाह की रहमत है जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से काफ़ी ऐसे केसेस हैं 70-80% जो क्योर हुए हैं और कैंसर के ऐसे मरीज़ भी हैं जो आज से 25-30 साल पहले जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बस 3-4 हफ्तों के मेहमान हैं, अल्लाह की रहमत है वो आज तक अपने ज़िंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं कराची में हूँ, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर मेरा मतलब आ जाइए। आज मैं जुमे को रोज़ शाम 5 से रात 9 बजे तक बैठूँगा और हफ्ते को कल हफ्ता और इतवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक बैठूँगा। बाकी दिनों में 5 से रात 9 बजे तक मैं मरीज़ देखता हूँ। जी हम लोग आ गए, अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए किचन में और रुबीना हमारे साथ कोई डिश बना रही है सरप्राइज। लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और अब देखिए कितना मेला लगा है मेरे किचन में और इस वक्त शेफ रुबीना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिश बन रही है? आज हम बना रहे हैं एलोवेरा और सुहांजना और इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। गुड। तो ये कड़ी पत्ता डालेंगे। अच्छा पहले हम क्या करते हैं इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 बता दें ताकि लोग इसको कैप्चर कर लें ना। ठीक है, प्याज नहीं वही रहने दें, उठाइएगा। ठीक है, फिंगर से हाँ ये प्याज है और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। गुड। और शिमला मिर्च, सुहांजना, शिमला मिर्च के साथ दूसरी मिर्च भी हमने रखी हुई वो भी डालेंगे। ठीक है, हरी मिर्च हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, समांजने के पत्ते हो गए, शिमला मिर्च हो गई और ये क्या है? दही और ये हमने इसमें सुहांजना, दही, चटनी, हरी चटनी, हरी चटनी भी इसमें डाल के बनाएंगे। अच्छा इस चटनी में जो डला हुआ है वो दही है, समांजने के पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, ऐसा ही है। इसको हमने कूट लिया है और मेथी भी है। अरे वाह भाई वाह, कसूरी मेथी जी, इसका पेस्ट बना लिया। और इसमें ये जो है गरम मसाला डलेगा। गुड। और ये सूखा धनिया है, नमक है। ओके। और अदरक लहसुन के साथ हमने अदरक कटी हुई भी रखी है। अभी मैंने ना एक अदरक का पीस उठा के खाया भी, गला खराब। अच्छा रुबीना जी मेरी बहुत प्यारी सादी सी बहन है, वो प्लेट उठा लेती हैं तो वरना इंग्रेडिएंट से जाते हैं। अस्करी साहब एक बात बताएं, इस डिश का नाम दोबारा रुबीना बताइएगा। ये अस्करी साहब ने क्रिएट की है डिश तो, और ये हम नाम बताइएगा। मटन एक ग्रीन है समांजना, इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम है मटन अस्करी ग्रीन समांजना होना चाहिए। अस्करी ग्रीन, अस्करी ग्रीन मटन। आपने ये रख चले जी बिस्मिल्लाह करिए, ऑयल हो गया गर्म। ये नाज़रीन मेरा क्रिएट किया हुआ और एक बेहतरीन जो है दवा और ग़िज़ा के हवाले से ये एक जो है जिसमें घी कवार, स्वांजना और अच्छा गोश्त हमने जो है ना वो पहले से बॉईल कर लिया था वक्त की। अच्छा आपसे मैं एक बात कहूँगा इसके साहब, आपने यकीन करें ख़वातीन में वो चीज़ें कुकिंग तो वो करती थी, आपने एक क्रिएशन की है कि हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में बात यह है कि सिर्फ लोग ख़वातीन जो हैं वो चंद चीज़ों के गिर्द घूमती हैं, समझे ना। मैंने देखा है दीगर चैनल्स पे भी वो भी सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं उनकी तरफ भी आते हैं। चीटिंग कर रहे लोग, समझे ना। हकीम साहब के खाने में अच्छी बात है, अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए ना। अब ये ग़िज़ा जो है ये आपकी जोड़ों के दर्द के लिए है, ये आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी, ये आपकी जो स्किन को नॉर्मल रखेगी, आपकी हड्डियों और जोड़ों में ताकत पैदा करेगी, कैल्शियम की जो है मिकदार इसमें है। ये जो हमारा करी पत्ता है ना ये कैल्शियम का बहुत बड़ा खजाना है, ये लीजिए। और इस खजाने को आपके घरों में मौजूद है, बड़े आराम से अपने घरों में लगाइए। करी पत्ता, समांजना और स्वांजना और ये घी कवार जिसे एलोवेरा, गवार, भाटा। हकीम के पास ज्यादा जज्बाती हो गए ना तो किसी दिन गुंदे भी मैंने करी पत्ता के लगा लेने। टमाटर भी तो आजकल बन रहे हैं। हाँ जबरदस्त, टमाटर बेहतरीन है। अच्छा एलोवेरा से टेस्ट चेंज नहीं होता? इतना जबरदस्त है एलोवेरा, तो और डेवलप हो जाता टेस्ट। लोग समझते हैं कि कड़वा कसैला होगा, लेकिन आपको मालूम है कि जिस वक्त फ्राई के दौरान में एलोवेरा को घी कवार को डाला जाए ना तो ये इसके अंदर कड़वाहट खत्म हो जाती है और ये बाकायदा तौर पर एक ग़िज़ा के तौर पर काम आता है। हल्का ब्राउन करके फिर इसको डालना है गोश्त को। अच्छा हकीम साहब ने एक बताया था जब एलोवेरा आप काटते हैं ना तो इसमें एक येलो निकलता है, तो कुछ आधा
घंटा 15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जो इसका जो ये येलो शेड ये निकल जाए, उसके बाद इसको ऊपर से काटें और इसका जो है वाइट गूदा वो इस्तेमाल करें। ऐसा ही है ना? ये नॉलेज दे रहे हैं हकीम साहब, मुझे वो गाँव वगैरह बताते रहते हैं हर चीज़। तो इसके अंदर अच्छा कसूरी मेथी, क्या बात है इसकी, मेथी की बात, बिल्कुल मेथी के बीज, एग्जैक्टली उसकी खुशबू से भी आदमी जो है फैजियाब होता है, दिल चाहता है कि खाए। इसके अलावा मेथी जो है ये दुनिया की, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेथी की अगर खसूसियात पता लग जाए तो यकीन मानिए वो सोने से ज़्यादा कीमत में लोगों को बिकती, उसे खरीदे। मेथी जो है वो आपके असाब, जोड़ों और तमाम जो है जिस्मानी ताकत को बहाल करता है और आपके खून की नालियाँ खोलता है और इसमें जो है जिगर और मैदे की जो है ठंडक को कम करके इसको हरारत पैदा करता है। एक कॉल ले लें खुद ही। अस्सलाम वालेकुम कीजिए, आपकी कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अब्बास बात कर रहा हूँ। जी हमाद साहब, खैरियत से? अल्लाह की रहमत करम। ये मेरी शायटिका का प्रॉब्लम है, कमर का जी, तो वो नफ्स का प्रॉब्लम है, प्रेस होती है वो, तो उसका जरा कुछ बता दें तो। क्या फरमा रहे? इनकी शटीका का शटीका है, ठीक है। अरकुनिसा, चले मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। ये भी मसला जो है इसका ताल्लुक भी रीढ़ की हड्डी के मोहरों से है। ओके ठीक है, गुड। और ये मोहरों में प्रॉब्लम हो जाती है, वेन दब जाती है, जिससे अरकुनिसा, लंगड़ी का दर्द यानी शटीका पैदा हो जाता है और वो पूरी एक टांग या बाज़ दोनों टांगों में भी होता है। यह दर्द ऊपर से नीचे चलता है, बहुत पेनफुल होता है भाई। घुटने नीचे तक जाता है, घुटने से नीचे और पैर की उंगली तक पहुंचता है सवेर हालत में। आप कराची में हैं तो मेरे से इसकी दवा लीजिए। इसकी बेहतरीन दवा जो है वो मैं आपको देता हूँ। अस्करी ग्रीन हर किस्म की शटीका को भी ख़त्म करती है और इसके साथ साथ हम अस्करी गोल्ड का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये और इसके साथ ऑयल है, वो ऑयल दिया जाता है। मैं आपको एक नुस्खा भी बता देता हूँ नाज़रीन, जो शटीका के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मगर ये वक्ती तौर पर काम करके आपको तस्कीन तो देता है, लेकिन मुकम्मल तरीके से फिटनेस के लिए बाकायदा मतब में आइए। और इसके लिए थेरेपी होती है, और वो थेरेपी मशीन से हम देते हैं और उससे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के मोहरों को एडजस्टमेंट भी हो जाती है, कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है और आप नॉर्मली तरीके से बड़ी जल्दी हील अप हो जाते हैं। वो नुस्खा सिर्फ मुख्तसर सा ये है कि जो आपने इस्तेमाल करना है, एक तेल ले लीजिए सरसों का या जैतून, उसमें मेहंदी के पत्ते 100 ग्राम तेल और 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते पीसकर उसमें डालिए और उसमें हल्की हल्की आंच में उस तेल को जला लीजिए और वो तेल छान कर रखिए और वो कमर से लेकर और उसके टांग तक जहाँ तक दर्द है मसाज रखें और उसके ऊपर जो है रात को सोते वक्त मसाज करके कंबल डाल दीजिए, समझिए ना। तो ये एक ऑयल से बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा खाने के लिए जो है मुझसे दवा मंगवा लीजिए। जो आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो हम होम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं इसमें, और जो कराची में रहते हैं वो आप आके मुझसे दवा इलाज भी करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आएँ। अल्लाह, आप यकीन करें, आप बता रहे मेरे से इतना ज़बरदस्त डिश बन गया। आप ज़रा सुन लें नाज़रीन, इसके अंदर क्या क्या डाला है। सबसे पहले इन्होंने प्याज लाइट सा ब्राउन किया है, ताकि मैं सीख लूँ ना, रिपीट करूँगी तो याद भी रहेगा, फिर डेमोस्ट्रेशन भी होगा। इसमें कुछ गलती ना रुबीना जी फिर मुझे बताएगा। फिर इन्होंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसे हल्का सा सिर्फ उसमें स्मूथ ही हुआ है। फिर उन्होंने सारे ये जो है गोश्त डाल दिया, उसको हल्का सा भूना और उसके अंदर सूखी मेथी का पाउडर और ये ना सूखा धनिया का पाउडर, नमक और उसके अलावा जो है वो स्पेशली वो जो पल्प था एलोवेरा का वो डाला और जो दही की चटनी जो बनी हुई थी वो डाली। ऐसा ही है ना जी? देखा ना, मुझे याद हो गया। दही की चटनी में मेथी। अच्छा, आपके लिए कॉल है, बात कीजिए उनसे जी, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। अब मेरे मैदे का मसला है, मेरे को एसिडिटी बहुत होती है सीने में चला। अच्छा, कब्ज भी रहती है क्या? कब्ज रहती है आपको? मेरे को कब्ज भी रहती है, एसिडिटी होती है
मैं राइजिंग ले लेता हूँ, सही हो जाता हूँ, बस ये है। अच्छा ठीक, मैं आपको बताता हूँ आपका मसले का हल। अच्छा जी, ये हो गए। हमने इसको कितनी देर रखना है, क्योंकि गोश्त तो बॉयल है, मतलब गला हुआ है गोश्त, कितनी देर हम इसे रखेंगे? 10-15 मिनट। अच्छा, अब क्या चीज रह जाएगी इसके अंदर डालने के लिए? इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। ओके, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता और अदरक। ओके, और गरम मसाला। बस ये चीजें थोड़ी सी रहेगी। अच्छा जी, आपने रुखसत कुछ कहना है? मिर्च भी है इसमें। ठीक, वो जरा सा खूबसूरत। अब हम लोग जाएं, अब आप पका लेंगे ना, अब तो भाई जरूरत नहीं है ना। तो हो गया, तैयार हो गया। हकीम साहब आपकी कॉल भी है, साथ में हम लोग चलते हैं अपनी सीट पर। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूंगी अपने नाज़रीन से। हकीम साहब आ जाइए जी, हम लोग बात करेंगे। हमारे दरमियान जो कॉलर थे उन्होंने, अच्छा एसिडिटी वही आ गया जैसे आप कहते हो कि इतना, अब देखिए कितना प्यारा लाइट सा खाना हम लोगों ने जो है बनाया है, और ये हमारे स्टमक पे बिल्कुल भी जो है ना प्रेशर नहीं डालेगा, हैवी नहीं होगा, ना इतना स्पाइसी, क्योंकि वो जो चीज़ें डली हैं, ना पिसी हुई मिर्चें हैं, ना कुछ ऐसी चीज़ डली है, जस्ट जो है ना वो हर्बल चीज़ें हैं, और चटनी है, दही है, जो हमारे वैसे ही मैदे को बहुत अच्छा करेगी और बूस्टअप करेगी। क्या कहते हैं हकीम साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की। असल में लोग यही होता है कि ग़िज़ा के साथ जो है अगर हम सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही रायता बना लें, दही में उसमें ज़ीरा, पुदीना और अदरक का शामिल कर लें, और उसके साथ जो है खाने के साथ इस्तेमाल करें, तो ये सलाद, दही और रायता आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। जो अभी उन्होंने कॉल की है उनको बताना है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर, फिर दोनों से बात कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम समीर जी, अस्सलाम वालेकुम समीरा, समीना, हेलो समीना जी, समीना क्या पूछना है हकीम साहब से? जी जी, वालेकुम। हाँ बेटा। जी वालेकुम। हाँ बेटा, अपना बताएं, जल्दी से प्रॉब्लम बताएं। मेरा मसला है, जी गले में बहुत दर्द होती है, और गले में टॉन्सिल्स है। जी, गले में टॉन्सिल्स है। गले में टॉन्सिल्स हैं, ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और शादी को ना 9 साल हो गए मेरी औलाद में। हाँ सही। कराची से बोल रही हैं? जी ठीक है। असल में टॉन्सिल्स होने का मतलब ये है कि आपका पूरी बॉडी का बहुत शुक्रिया। अब हकीम साहब ओवर टू, चलें जी। टॉन्सिल का मतलब पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब है। टॉन्सिल जो है पूरी बॉडी को बैलेंस रखते हैं, और इनको ये वजह है कि टॉन्सिल्स की वजह से इनके हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब है, पूरा बॉडी निज़ाम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये कंसीव भी नहीं कर पाती। ये कराची से बोल रही हैं कि खातून मेरे पास आएँ और इंशाल्लाह अपनी रिपोर्ट्स ले आएँ। आप देखिए, मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं बेऔलादी के हवाले से, उसमें 80% केस ऐसे हैं कि जो ट्विंस हुए हैं जिनको, और 12-12, 14-14 साल पुराने ऐसे केसेस रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आपके यहाँ औलाद लिखी है तो ज़रूर होगी। और बाकी जो अभी एक साहब बता रहे थे कि उन्हें एसिडिटी वगैरह, मैदे की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये हमारे निज़ाम सिस्टम के लिए, मैदे जिगर के लिए ये है अस्करी गोल्ड। अस्करी गोल्ड जो है ये आपके हर किस्म की एसिडिटी को भी ख़त्म करता है, जिगर के फेल को नॉर्मल करता है, आंतों को जो है बिल्कुल एक्टिवेट करता है, और फिर आपके कब्ज़ को भी रफ़ा करता है। ये खाने के बाद यकीन मानिए कि एहसास होता है सुकून का, तवानाई का, कि आपने जो कुछ खाया है वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट कर जाता है। ज़बरदस्त। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो दूर दराज लोग हैं और जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, वो अस्करी गोल्ड का इस्तेमाल करें, और ये इसमें कैल्शियम की एक रेंज मौजूद है, आयरन और कैल्शियम जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो भी लेडी ने समीना ने कॉल की थी, और उनको बेसिकली पहले उन्होंने मैदे का कहा, वो तो हमने बता दिया, फिर उन्होंने कहा उनको टॉन्सिल्स हैं, और फिर उन्होंने कहा उनकी औलाद नहीं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि एक तो मेरे मतलब में आ जाए, क्योंकि उनका केस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, और टॉन्सिल जो है मैं दवा दूंगा जिसके लिए जो अस्करी ग्रीन है वो टॉन्सिल्स को भी ख़त्म करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, इन दिनों फिश ऑयल हमारे लिए बहुत सूटेबल है, जरा देखिएगा फिश ऑयल, एक तो इतने प्यारे लगते हैं। असल में सर्दियाँ और सर्दियों में जो है फ़िश ऑयल ये बहुत बड़ी नेमत है। ये नाज़रीन, ये डोना फ़िश ऑयल है, दुनिया में डोना फ़िश बड़ी नायाब और कीमती मछली है, जिसका ऑयल जो है वो
बहुत कीमती है, दुनिया में इसका बड़ा मांग है और हमारे पास इस डोना फिश ऑयल मौजूद है। आप ये इस्तेमाल करें और इससे जो है आपकी जोड़ों की हड्डियों के जोड़ों में जो गैप है वो भी ख़त्म होगा, आपके लंग्स मजबूत होंगे। और ये जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि लो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी खून की नालियों में जमा हुआ होता है, जब ये खाते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल उस खून की नालियों को साफ़ करके वो लो कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है और नालियों को नरम कर देता है, खून की नालियों को फरवानी करता है और जो रुकावटें हैं इसको निकाल देता है। इसके साथ दिमागी सलाहियतें, नज़र की कमज़ोरी भी दूर होती है और ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकली सेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत जबरदस्त। हकीम साहब बैठते हैं ना, बस कॉल्स पे कॉल आती है, हम लोग अपनी बात कर ही नहीं पाते। रिफत फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। मैं रिफत बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहन के मुतालिक पूछना है। क्या पूछना है? वो गिर गई थी तो उनकी कमर में तकलीफ हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से उनका वजन भी बढ़ गया और उनके पैरों में भी बहुत तकलीफ है, घुटनों में। अच्छा, तो उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र क्या है? जो हकीम साहब है उनसे मिलना भी चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल मिले, लेकिन आप हकीम साहब। हाँ जी, वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हकीम साहब, मेरी बहन तलत उसका नाम है, वो गिर गई थी। अच्छा। बैकबोन का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन माशाल्लाह वो अब ठीक है, लेकिन उसके बाद से उनका वजन बढ़ गया और उनके घुटनों में बहुत तकलीफ है। चलती हैं लेकिन हाँ। बिल्कुल स्टक हो जाती हैं। अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं इंशाल्लाह भी जवाब देता हूँ आपको। और जी देखिए, वज़न बढ़ जाना, मुसलसल इन्होंने रेस्ट किया जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ गया। और उस वज़न के हवाले से जो है, एक तो ये कराची में है और कराची में मेरा मतलब सब चल रही हैं, एड्रेस भी चल रहा है और गालिबन इस पर फ़ोन नंबर भी चल रहे हैं। और मैं इस वक्त मेरे पास जो है वज़न कम करने की ये है अस्करी ब्राउन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, या उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप मुझसे मंगवा लें, आके ले जाएं। और जो ओवरवेट लोग हैं, ये एक हफ्ते में इसका रिकॉर्ड है, इसने 5 किलो वज़न कम किया विदाउट एनी साइड इफेक्ट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई ये ना मोशन हो जाए और वीकनेस। अच्छा एक और बात बताएं, अगर हमने मोटापा कम करना हो तो शुगर पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल 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 कुछ बिल्कुल। ये ब्लड प्रेशर ये तो ग्रेटनेस है हर्बल प्रोडक्ट की। एग्जैक्टली। और इसके साथ ये है हमारा अस्करी स्मार्ट। अच्छा, ये दोनों चीजें इकट्ठी देते हैं हम। मैं तो बिल्कुल ना लूं। नहीं, आप तो हैंगर में आ गई। आपको हैंगर में लटकाया। वही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी स्मार्ट हो जाऊंगी तो नजर ही नहीं आऊंगी। तो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना वजन कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। आप बिल्कुल अपने आप फिट रखा हुआ है। फिट रखा हुआ नहीं है, बस चले यही क्या। लेकिन हाँ, ये बात बताऊँ, मैं अपनी फूड डाइट जो है ना वो ज्यादा हैवी नहीं लेती, बहुत लाइट खाने खाती हूँ और सब्जियाँ बहुत, टिंडे, लौकी, शोरबे वाले खाने इतने पसंद है, और मेथी और पालक और चुलाई, ये सारी चीजें रियली मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। नहीं, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। और इनके वो भी खत्म नहीं करती। आपने मुझे सिखाया था ना बहुत पहले, तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं खत्म करती। तड़के पे डाल के और फ्रेश लहसुन अदरक थोड़ी सी डाली, टमाटर डाला और वो बस उसको भून, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा दम पे। बिल्कुल बिल्कुल। असल में बात यह है कि जितने भी मौलजीन हैं वो कहते हैं कच्ची सब्जियां खाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा पकाने से उसकी जो है वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। उसके जो है ये जो हल्की जिसे कहते हैं ना उसमें के विटामिन्स वगैरह, हाँ, उसमें कमी आ जाती है, वो सब जल जाते हैं। अच्छा भाई, इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप हो गई, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम लोगों ने अब बात करी थी, आज हम लोगों ने स्पेशल डिश भी बनाई, तो अपनी डिश की जानिब भी थोड़ा डिस्कस करें, स्पेशली आपसे रेलेवेंट है और आपने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डलवाई हैं। और बड़ी बात है कि आलू गोश्त बहुत खाते हैं आप लोग ना, तो लेकिन गोश्त कभी भी बनता है उसमें कभी भी ना एलोवेरा डलता है, ना करी पत्ता डलता है, ना सवांजने के पत्ते डलते हैं, और ना ही ज़्यादा मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखो कि बहुत पहले औरतें होती थी आलू गोश्त बना के कसूरी मेथी सूखी बाजार से
से मिलती थी, उसको हल्का सा क्रंच करती थी और खुशबू के लिए डालती थी, लेकिन वो खुशबू के लिए नहीं बल्कि यकीन करें उससे जिस्म में बादी खत्म होती है। हकीम साहब ने मुझे ताज़ी खबर सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल, गैसेस भी बिल्कुल बिल्कुल। मेथी जो है बहुत सारे इमराज के लिए बेहतरीन दवा है, और इसको ये नाज़रीन ये जो हमने डिश बनाई है ये बेहतरीन इस वक्त जो है ये खुराक है, जिसमें घी कवार, एलोवेरा और घी कवार की अगर खसूसियात बयान करना शुरू कर दूं प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से करी पत्ता है, कैल्शियम का इस खजाना है ये, और मोरिंगा तो उससे ज्यादा खजाना है। ये समझें कि मोरिंगा के बारे में आप गूगल पे जाइए, देखिए मोरिंगा यानी सुहांजना चीज क्या है। लोग कहते हैं हकीम साहब आपने बहुत सारी डिशेस बनाई जिसमें करी पत्ता, सुहांजना, घी कवार और दीगर ऐसी चीज़ें आपने शामिल की हैं जो आम लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं कि शायद सिर्फ इलाज के लिए ये सारी चीज़ें हैं। भाई ये अल्लाह ताला ने ग़िज़ा बनाई है, ये अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं ये नेमत है। आप लोगों के लिए अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते तो कुफरान नेमत है, तभी तो बीमार रहते हैं। बिल्कुल। और यकीन करें एक कॉलर है पंजाब से, मैं वो समझने की एक और भी बात बताऊंगी जो मुझे सरप्राइज ही बताते रहते हैं। पंजाब से कॉल थी, अच्छा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, फिर मैंने ड्रॉप चले। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, जो लोगों की कॉल ड्रॉप हो जाती है ना, हकीम साहब के डायरेक्ट नंबर भी है 12 बजे के बाद आप इनको, बल्कि 1 बजे के बाद, क्योंकि आज जुम्मा है तो आप उसके बाद 4 बजे 1 बजे तो भी हमारे साथ ही होंगे, लेकिन 4 बजे जो वैसे ये प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है, ये मेट्रो चैनल का एजाज़ है जो इन्होंने मेरी खिदमत हासिल की और बड़ी मोहब्बत से हर जुम्मे को आप बुलाती हैं। तो नाज़रीन मेरा यानी मैं 24 घंटे मेरा मोबाइल बजता ही रहता है, लेकिन मुझे खुशी होती है। लोग कहते हैं, मुझे घर वाले कहते हैं आप सोते कब हैं? मैंने कहा मैं खिदमत पे मामूर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए, खिदमत के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं खुश बहुत होता हूँ जब हर मरीज आकर कहता है कि मुझे आपकी एक खुराक से फ़ायदा बस आप समझते मेरी जो मेहनत है वसूल हो गई। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो को खुशी होती है ना जब कोई किसी से ये कहता आपने मेरे लिए ये किया ना तो मुझे फ़ायदा हो। जो बेचारे जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, मैं उनके लिए खुसूसी डिस्काउंट भी देता हूँ। वो भी अनाउंस कीजिए ना। जी हाँ, तो वो हफ्ता और इतवार को ख़ास तौर पर जो है ये मेरा एक चलता है, हफ्ता इतवार को खुसूसी डिस्काउंट भी, उसमें हम देते हैं 50% डिस्काउंट भी कर देते हैं, इसमें फीस में भी डिस्काउंट कर देता हूँ। और आप संडे को भी बैठते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जी हाँ, वरना हमेशा डॉक्टर छोड़े यार अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं नहीं मैं 7 दिन मुसलसल मेरा सिटिंग है, इतवार और हफ्ता जो है सुबह 24 आवर आप अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में। बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? मुझसे पूछते हैं किस दिन छुट्टी है, मैंने कहा छुट्टी कोई छुट्टी कुछ नहीं है। छुट्टी गलती थी कि गुंजाइश कौन आता है। मैं नाज़रीन को एक और बात बता देता हूँ कि मेरे दादा और परदादा हाज़िर मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी दिल्ली हिंदुस्तान के बड़े मारूफ तबीब थे, और इन्होंने 1800 में जाकर ये लंदन में बकिंगम पैलेस में इलाज किया, मलका विक्टोरिया का और जॉर्ज हशतम का। आज भी बकिंगम पैलेस में आपकी कदावर तस्वीर और उनकी बायोग्राफी मौजूद है। और वहाँ से अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरे दादा मसीहुल हिंद हकीम हाज़िकुल हिंद उनका खिताब था हाज़िकुल, जिस तरह शिफाउल मुल्क हकीम अजमल खान का खिताब, इसी तरीके से। तो हकीम अजमल खान के उस्ताद मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी मेरे परदादा थे, और मेरे दादा हाज़िकुल हिंद उनका खिताब था हकीम ज़फ़र याब अली शाह देलवी। आप दिल्ली से हकीम अजमल खान के कहने पर लाहौर आए और लाहौर में कश्मीरी बाज़ार में मतब किया, और हकीम अजमल खान के आप शागिर्द थे और दादा मेरे हकीम अजमल खान के उस्ताद थे। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, इनका तबीब मिल्लत इनका खिताब। आप लाहौर में बड़े मशहूर मारूफ तबीब रहे, शायर अदीब भी रहे, और हमारा रिसाला नौरंगी हिराइल नौरंगी उपटन के नाम से हमारी प्रोडक्ट बड़ी कदीम प्रोडक्ट रही हैं। आप शाही किले के बिल्कुल बैक पर आपका मज़ार है, हकीम नैयर वास्ती मेरे ताया वहाँ दफन है, और हज़रत शेर शाह वली की दरबार में आपका मज़ार मौजूद है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अमेरिका में 19 साल बाकायदा पढ़ा,
और मेरे अबूजाद ने जो कुछ मुझे इल्म दिया, मैं वो इल्म जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने MD किया डॉक्टर ऑफ मेडिसन, MDH किया डॉक्टर ऑफ हर्बल मेडिसन, इस तरह डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन किया, PhD किया। और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर हस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाऊं। जो कुछ मैंने हासिल किया है वो मैं इस कौम तक पहुँचाऊँ। ये डिश भी आ गई और हमारी ये जो डिश है ये अच्छा जी, आप भी देखिए हकीम साहब जो उठ रहे हैं और टाइम खत्म हो गया हमारे पास, सिर्फ आई थिंक 2 मिनट रह गए और डिश भी रेडी हो गई है। डिश भी रेडी हकीम मैं तो दिल कर रहा है गोश्त अस्करी, क्या कहा था इन्होंने नाम रखा है अस्करी ग्रीन मटन। और अस्करी ग्रीन मटन आप लोगों ने लेकिन जबरदस्त, ये मैं कहूँगी ये मटन का एक जबरदस्त सालन है जिसमें शिमला मिर्च भी डली हुई है, हरी मिर्चें भी हमारे लिए नुकसान नहीं है, ये वो वाली मिर्चें नहीं है जो स्पाइस नहीं रखती। और इसमें सबसे अच्छा मोरिंगा, इसमें सवांजना के पत्ते वो इस्तेमाल किए, करी पत्ता इस्तेमाल किए, और बहुत ही बेनिफिट है एलोवेरा का। कड़वा ज़रा भी यकीन करें, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी। मैं तो कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप दही और टमाटर की ग्रेवी से बेहतर है, जो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, आप एलोवेरा डाल देंगे तो ग्रेवी ऐसे जो है ना इतनी ज़बरदस्त बन जाएगी। ऐसा सही कह रही हो रुबीना? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा कह रहे हो। अच्छा जी, कितना मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग इसको, वैसे ये राइस के साथ भी खाया जा सकता है? जी जी, राइस के साथ भी खाया जा सकता है, रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। अच्छा, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ आखिरी जाते हुए। जी जी जी, श्योर। ये हकीम अजमल खान का कलमी नुस्खा है, जो हकीम अजमल खान साहब ने मेरे दादा को दिया था। और इसमें बाकायदा नाज़रीन ये 100 साल पुराना कलमी नुस्खा है, बड़ी यादगार चीज़ है और तारीख़ी चीज़ है। ये मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से भी देखें कि उस ज़माने में किस कदर मेहनत से ये चीज़ें तैयार होती थी, नुस्खा जात लिखे जाते थे। और मेरी जितनी दवाइयाँ हैं सब मेरे अबूजाद की मेहनत और जब उनकी काविशों का नतीजा है। ये ज़िंदगी भर का मेरा निचोड़ है। अस्करी ग्रीन, अस्करी ब्राउन, अस्करी गोल्ड और इसी तरीके से अस्करी स्मार्ट और शहद। और फिर ये है कि नरिशमेंट के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैं लाया हूँ, जो कि बच्चों ख़वातीन के लिए जिनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लकोरिया वगैरह, बगलों और जिस्म से उनके बदबू आती है, काले हो जाते हैं मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के, और चेहरे के लिए ये अस्करी ग्रीन फीमेल और मेल दोनों के लिए ये एक वॉश है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है। तो ये चीज़ें जो है वक्त की कमी है, मैं और भी चीज़ें इंशाल्लाह वक्तन दिखाता। लेकिन आप इतना प्यारा बोलते हैं, दिल तो उधर नहीं करता, लेकिन टाइम इतनी सारी गुफ्तगू में फिर गुफ्तगू रह जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रुबीना और अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया। जाने का टाइम हो गया। इंशाल्लाह मंडे को जो है हम लोग मिलेंगे मैरियट होटल में 25 नवंबर को, और है ज़बरदस्त पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ये पूरा शो हम लोग जो करेंगे मैरियट होटल में 25 नवंबर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।